अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्विकली मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। सबसे पहले हम लोग जो है वो बीटीसी की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इथेरियम की बात करेंगे और बाकी आल्टकॉइंस के बारे में आप लोगों को साथ साथ में अपडेट करूंगा। मार्केट में एक करेक्शन, एक रीटेस्ट देखने को मिलता है। एक जो चीज़ आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है वो ये है कि जब भी एक प्रोजेक्ट एक अच्छा खासा बुलिश करने के बाद उस ही पॉइंट के ऊपर रीटेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, एक रीटेस्ट होता है कि मार्केट गिरती है, अच्छी खासी गिर जाती है, और दूसरा ये होता है कि उस ही पॉइंट के थोड़े ही करीब मार्केट वापस -4, -6, -10% भी चली जाती है। जैसे कि डॉज कॉइन आप लोग देख ले, माइनस में चल रहा है लेकिन 0.1 सेंट उसकी प्राइस है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लें बीटीसी को, बीटीसी थोड़ा सा जो है वो अप है 1%, फिर -1 इस तरह जो है पोजीशन बन रही है उसकी। आप लोग इथेरियम देख लें, ठीक है। शिबा इनू कॉइन 3 से 4% डाउन है और वैल्यू उसकी स्टिल 40 के ऊपर है, 40 से ऊपर यानी कि 1002 या 45 इस तरह जो है पोजीशन में, यानी कि वो अभी भी 50 पे नहीं आया। एक होता है रीटेस्ट में आया कि वो 950 पे चला गया इस तरह की पोजीशन। तो इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मैं सोलाना की बात करूँ, सोलाना इस वक्त 72 से 74 के दरमियान उसकी वैल्यू, और वो -6 चल रहा है। तो ये इस वक्त जो है वो मार्केट की सिचुएशन है, और ये एक पॉइंट है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम में क्या होता है कि प्रोजेक्ट बुलिश कर रहे होते हैं और बुलिश पोजीशन के अंदर ही मार्केट ने एक रीटेस्ट, एक करेक्शन लेनी होती है, और वो उस पॉइंट के ऊपर ही या उसके करीब थोड़ी सी जो है वो वैल्यू नीचे जाती है और मार्केट जो है वो अपनी प्राइस को लेवल कर लेती है और माइनस में चली जाती है, और उसके बाद जो है वो मार्केट दोबारा से बुलिश होती है और फिर प्राइसेस जो है वो आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेलिंग उस तरह की नहीं देखने को मिलती, लेकिन जो करेक्शन है वो देखने को मिल जाती है। एक दूसरी तरह की होती है जिसमें आप लोगों को 1% मार्केट गिरे, आपको बाकायदा नजर आ रही होगी ये गिरी, तो उस हिसाब से मार्केट आपको गिरती हुई नजर आती है। तो ये जो है वो पोजीशन है। सबसे पहले बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी की कल की कैंडल जो है वो ग्रीन थी, आज कल की कैंडल जो है वो रेड क्लोज हुई है। आपको याद होगा 44,700 के ऊपर मार्केट आई। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त। और उसके साथ ही आल्ट कॉइन्स भी 17%, 20%, 23%, 40% ऐसे करके बुलिश हुए। आज के दिन आप लोग दे रहे हैं सारी मार्केट जो है वो इस वक्त रीटेस्ट एंड करेक्शन पे है, -10, -6 इस तरह की पोजीशन में है, लेकिन स्टिल बुलिश के अंदर है, स्टिल बुलिश के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पहले मैंने क्लियर किया, अब आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो बीटीसी इस वक्त 43,700, 800 एंड 900 इस पोजीशन के अंदर आज के जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट जो है वो हो सकता है रेड भी क्लोज हो, क्या पता ग्रीन कैंडल निकल आए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये आज पता चलेगा कि क्या रेड क्लोज होती है नहीं होती है। अगर रेड क्लोज होती है तो कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो एक थर्ड कैंडल होती है, अगर वो भी रेड होती है तो फिर मार्केट के नीचे जाने के भी चांसेस हैं। 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मार्केट ने अपनी थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन बना दी। हालांकि थर्ड कैंडल अगर रेड बनाता और हर बंदे के एक अंदाजे के हिसाब से था कि 39,000 या 40,000 तक मार्केट जिस तरह बुलिश हुई है रीटेस्ट ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने पब्लिक को लिक्विडेट किया, पब्लिक को डिप्रेस किया, ज़ाहिर सी बात अपने प्रॉफिट के लिए, और ये होता है मार्केट में। ठीक है, वो आपको मैंने बात बताई होगी कि स्कैल्पिंग वाले जो है वो बहते गंगा में अपना हाथ धो लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और कुछ लोगों की ट्रेड होती है वो 1 घंटे के लिए होती है, 1 दिन के लिए होती है। तो ऐसे वो जो है वो फॉर लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी एक फ्यूचर ट्रेड लगा कर बैठे होते हैं, जिसमें उनका नुकसान भी हो सकता है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यही लोग जो है लिक्विडेट होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेड जो है वो एग्जैक्टली सही नहीं टच कर रही होती। तो ये व्यूअर्स जो है वो पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस वक्त मार्केट 43,700, 800 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। मार्केट स्टिल जो है वो 1% डाउन है, इस तरह की डोमिनेंस काफ़ी हाई है। मार्केट में ब्लीड भी देखने को मिल सकता है अगर डोमिनेंस मजीद बीटीसी की हाई होती है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया होगा कि एक हफ्ता अब आप लोगों ने देखना कि मार्केट थोड़ी रीटेस्ट ले, थोड़ी नीचे आए। यार ऐसा नहीं है कि स्टिल बढ़ती जाए, जो होना है वो हो जाए, क्योंकि बाद में भी तो होना है। बाद में हम लोग फिर पैनिक होंगे, तो अच्छा है कि पहले रीटेस्ट हो जाए, सारा कुछ हो जाए, फिर जो एक नेक्स्ट हमारे पास जो 10 डेज रह जाएंगे या 15 दिन रह जाएंगे, उसके अंदर हम लोगों को पता चलेगा मार्केट 48K तक पहुँच रही है या 50K तक पहुँच रही है। तो ये चीज़ें हम लोग को वाज़ेह नज़र आ जाएंगी।
इथेरियम की बात करें तो वापस 23 पे आ गया, 23.5 के ऊपर जो है उसकी वैल्यू है, आपको पता है 2404 के ऊपर जो है उसकी वैल्यू थी, अच्छा खासा बुलिश किया और फाइनली बहुत ही करीब आप लोगों को 2500 भी नज़र आएगा और इसी की तरह आप लोग जो है बहुत जल्द 3,000 तक जो है वो इथेरियम की वैल्यू देखेंगे। इसके अलावा मैटिक, XRP, डॉज, सोलाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें आडा की, ठीक है, बेहतरीन प्रॉफिट इस वक्त करेक्शन में चल रहा है, अच्छा खासा रीटेस्ट दे रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है ये होता ही होता है, क्योंकि एक सांस लेनी होती है मार्केट को भी कि एक बड़ा जो है वो बायर ने जो है वो एक टाइम दिया, उसके बाद सेलर्स भी है यहाँ पर थोड़े से एक्टिव होते हैं और दोबारा से फिर बाइंग जो है वो बढ़ती है। तो स्टिल जो है वो यहाँ पर सब प्रॉफिट दे रहे हैं। पैप कोइन की अगर मैं बात करूँ तो पैप कोइन की एक वैल्यू 140 थी, अब 154 के ऊपर है रीटेस्ट के अंदर भी, ठीक है। रीटेस्ट के अंदर भी पैप कोइन की वैल्यू ये है। SLP की बात करें तो वो भी डाउन आया, 37 के ऊपर था, 20 के साथ 37 और अभी जो है वो 32 के ऊपर है, ठीक है। तो जो उसने उस लेवल पे गया तो एक अच्छा प्रॉफिट दिया, 15% 20% वो भी आप पाया। तो इसी के साथ अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू भी स्टिल आज की जो प्राइस है तो रेड कैंडल चल रही है और 10045 इस तरह जो है वो चल रहा है और 40 के साथ स्टिल जो है मौजूद है। इतना जो है वो रीटेस्ट देखने को नहीं मिला प्राइस के अंदर, लेकिन करेक्शन में स्टिल हम लोग को 4% 5% मार्केट नीचे गिरावट का शिकार नजर आ रही है। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट स्टिल अपना मोमेंटम जो बुलिश है वो बनाए हुए है, मार्केट बुलिश है, मार्केट के अंदर इस वक्त बुलिश जो है वो पावर चल रही है, बायर काफ़ी जो है वो एक्टिव हैं, सेलर उस तरह एक्टिव नहीं है, सेलर मार्केट को गिरा नहीं पा रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जिससे मार्केट ज़्यादा गिरे, गिर भी रही है तो वो सिर्फ करेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। प्राइसेस स्टिल वहाँ पर खड़ी हैं, थोड़ी सी प्राइसेस डाउन जा रही हैं। अगर हम लोग BTC की बात करें तो इस वक्त वो -1 या 0.5% है और 43,800 के ऊपर जो है वैल्यू मौजूद है। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने है। तो ये मार्केट की अपडेट थी। आपको मैंने पहले सपोर्ट लेवल भी गिनवाए थे, वो भी आपको पता होंगे 39,040 के दरमियान, और उसके बाद हमारे पास 37 है, उसके बाद 35 है, 34, 33 एंड 32, ये हमारे पास कुछ सपोर्ट लेवल है। लेकिन स्टिल हमने सबसे पहले तो सपोर्ट लेवल देखना है अपना 39 एंड 40 के दरमियान वाला, तो वहाँ पर मार्केट पहुँचती है नहीं पहुँचती, क्योंकि 3,000 ही ऊपर है मार्केट, 43,700 के ऊपर, तो अगर गिरी तो मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। कुछ लोग तो 41 का अंदाजा कर, तो वहाँ पर भी एक लिटिल सी सपोर्ट है, जो कच्ची सपोर्ट जिसको कहते हैं, नॉर्मल सपोर्ट जिसको ब्रेक करना बहुत ही आसान है। तो उसके नीचे जो थोड़ी सी हैवी सपोर्ट है वो है 39,000 एंड 40,000 के दरमियान, तो वो ब्रेक अगर होगी तो मार्केट फिर 37-38 तक जा सकती है। तो ये इस वक्त पोजीशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये करंट स्टेटस है मार्केट का। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। दुआ में याद रखें, बस करके अल्लाह हाफ़िज़।